तो आज है डे 56 ऑफ 100 डेज ऑफ प्रोग्रेस और आज हम लोग देखेंगे और आज से हम लोग शुरू करेंगे रिएक्ट पढ़ना। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं रिएक्ट के बारे में। तो रिएक्ट पहले तो क्या नहीं है, रिएक्ट एक लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, रिएक्ट एक लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, और क्या नहीं है रिएक्ट एक फ्रेमवर्क नहीं है। ठीक है, फ्रेमवर्क नहीं है। ओके, और क्या नहीं है भैया, और रिएक्ट एक टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, रिएक्ट एक टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है भैया, समझ गए। और क्या भैया नहीं है, रिएक्ट एक क्या है, देखो रिएक्ट एक लैंग्वेज नहीं है, ना ही फ्रेमवर्क है, ना ही टेक्नोलॉजी है। तो रिएक्ट है क्या, रिएक्ट क्या है, तो रिएक्ट है आपका एक लाइब्रेरी। ठीक है, क्या है, रिएक्ट आपका एक लाइब्रेरी है। ठीक है, तो रिएक्ट आपका क्या होता है, एक लाइब्रेरी होता है। अच्छा भैया, तो रिएक्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, इसको इन्वेंट किसने किया है, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी आगे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो रिएक्ट का जो इन्वेंशन हुआ है वो किसने किया है, वो किया है फेसबुक ने, मतलब फेसबुक ने नहीं, फेसबुक के एक इंजीनियर थे, उन्होंने किया है। और वो कब किया है, 2013 में इन्वेंट हुआ है हमारा क्या, रिएक्ट। ठीक है, 2013 में क्या हुआ, रिएक्ट। बट उन्होंने खुद के लिए इन्वेंट किया था ये उस समय। ये ओपन सोर्स कब हुआ, मतलब ओपन सोर्स कब हुआ कि ओपन सोर्स कहने का मतलब कि लोग इसको यूज़ कब तक करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये 2015 से क्या हुआ, ओपन सोर्स हुआ। ठीक है, 2015 से क्या हुआ, ओपन सोर्स हुआ। ठीक है, मतलब इसके बाद से लोग क्या करने लगे, रिएक्ट को यूज़ करने लगे। ठीक है, तो अब हम लोग मेन चीज़ देखते हैं कि रिएक्ट में काम कैसे होता है, तो रिएक्ट काम कैसे करता है ना, इंटरनली। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक तो देखो ये रिएक्ट की वेबसाइट है। ठीक है, इसको आप लोग खोल के है ना थोड़ा अपने हिसाब से पढ़िए। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करिए इस वेबसाइट को। ठीक है, तो इसको मतलब इसको करने से ना आपको थोड़ी नॉलेज बढ़ेगी। तो मैं एक वाइट बोर्ड खोल लेता हूँ जिसमें मेरे को आसानी पड़ेगी थोड़ी पढ़ाने में। ठीक है, तो मैं वाइट बोर्ड इमेजेस, ठीक है, इसको खोल लेता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, इसको किया पेस्ट, और ये आई थिंक खुल जाना चाहिए। ठीक है, खुल चुका है। ठीक है, इससे बड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक, तो यहाँ आके समझते हैं। तो ये पेन खुल नहीं रहा, पेन खुल जा भाई, पेन खुल क्यों नहीं रहा। तो लेट्स से यहाँ पे हम लोग एक पेन ले लेते हैं और लेट्स से यहाँ पे एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है क्या, रियल डॉम। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, रियल डॉम। तो भैया इसमें क्या दिक्कत है, रियल डॉम तो रियल डॉम नहीं है, एक तरह का ये वेब पेज है। ठीक है, ये क्या है, वेब पेज है। इसमें 3 सेक्शंस है हमारे पास, है ना। इसमें क्या है, 3 सेक्शंस हैं हमारे पास, और इसमें हमको यहाँ पे एक इमेज दी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ टेक्स्ट दिया है। ठीक है, और यहाँ पे एक इमेज दी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ बटन है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ फुटर टाइप लिखा हुआ है। ठीक है ना, फुटर टाइप कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब नॉर्मल HTML CSS JS में क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेकेंड, ये रियल है। ठीक है, रियल REAL, रियल। ठीक है, तो ये क्या है, रियल डॉम। तो नॉर्मल HTML CSS JS में क्या होता है कि अगर हम जैसे मान लो यहाँ पे हमको कुछ अपडेट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमको कुछ अपडेट करना है, ये हमको इसको छोड़ के ये लिखना है। ठीक है, ये कुछ ऐसे लिखना है। तो
जब भी हम इस पर अपडेट करेंगे तो ये पूरा का पूरा पेज क्या होता है, रीपेंट होता है। क्या होता है, पूरा का पूरा पेज रीपेंट होता है। रीपेंट मतलब इसका जो डॉम बना चुके हैं हम लोग, है ना, वो फिर से डॉम बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, किसमें, अगर हम लोग नॉर्मल HTML CSS जिसको हम लोग वैनिला JS कहते हैं, है ना, तो उससे क्या होता है, ये वापस से रीपेंट हो जाता है। तो ये होता है हमारा रियल डॉम, जिस पे हमारा एक्चुअल में काम करता है हमारा वेबसाइट। तो भैया अगर हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग क्या, फेसबुक जो था ना, फेसबुक क्या करता था कि उसको यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखाना होता था। ठीक है, यहाँ नोटिफिकेशन दिखा रहा है, हर 1 सेकेंड 2 सेकेंड में एक नोटिफिकेशन आ रही है। ठीक है ना, यहाँ कुछ अपडेट आ रहा है, यहाँ नए नए पोस्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो भैया होता ये था कि अगर हम फेसबुक चलाते थे तो हमको हर बार नई नई चीज़ें देखने के लिए, नए नोटिफिकेशन पाने के लिए हमको क्या करना पड़ता था, पेज को रिफ़्रेश करना पड़ता था। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती थी लोगों के पास, है ना। तो हम लोग क्या, फेसबुक ने सोचा कि भैया इसको सॉल्व करना है कैसे भी करके। ठीक है, कैसे भी करके सॉल्व करना है, तो उसने क्या किया, रिएक्ट निकाल दिया। ठीक है, रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट रियल डॉम पे काम नहीं करता, रिएक्ट पहले काम करता है वर्चुअल डॉम पे। ठीक है, तो वो अपना एक अलग डॉम बनाता है। क्या बनाता है, एक अलग डॉम, मतलब एक अपना ही अलग किंगडम बना लेता है, मतलब उसका अलग ही चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल उसको कोई मतलब ही नहीं है इस रियल डॉम से। ठीक है, वो क्या करता है कि यहाँ पे जैसे कुछ अपडेट, यहाँ पे इमेज है, यहाँ कुछ अपडेट करना है ना, तो हमको मान लो यहाँ पे कुछ अपडेट करना है। ठीक है, तो हमने अपडेट कर दिया, तो पूरा का पूरा पेज जो है ना जस का तस रहेगा, और जो अपडेट करना है सिर्फ वही अपडेट होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे और किसी चीज़ में, या पूरा का पूरा पेज हमारा रिफ़्रेश नहीं होगा, या पूरा का पूरा पेज कह लो रीपेंट नहीं होगा। बस जहाँ पे जो चेंजेस किए हैं बस वहीं पे वो चेंजेस होंगे, और वो चेंजेस सीधे चले जाएंगे हमारे क्रोम में। ठीक है, और वो क्या एफिशिएंट करता है हमारी वेबसाइट को, हमारी वेबसाइट को तेज़ चलाता है। एक तो लोड बार बार नहीं होता है। ठीक है, हमारे वेबसाइट को तेज़ चलाता है ना। बहुत सारे इसके अब वो होते हैं, फीचर्स होते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे। तो एक्चुअल में हमारा जो भी रिएक्ट होता है वो किस पे काम करता है, वर्चुअल डॉम पे काम करता है। ठीक है, वर्चुअल डॉम, ठीक है, वर्चुअल डॉम, ठीक है, वर्चुअल पे। और बाकी नॉर्मल चीज़ें हमारी किस पे काम करती हैं, रिएक्ट पे काम करती हैं, रियल पे काम करती हैं, सॉरी। ठीक है, ये हमारा रिएक्ट है, ये हमारा नॉर्मल HTML CSS JS पे काम करता है। ठीक है, तो अगली वीडियो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग रिएक्ट को सेटअप करें, रिएक्ट को कैसे, पहले हम लोग ऐप बनाएंगे रिएक्ट का। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।